हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम। की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 40वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में किस स्टेशन को महाराष्ट्र का पहला ग्रीन स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी के द्वारा गोल्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं बेंगलुरु रेलवे स्टेशन की। तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल शुरू किया गया है। बात करते हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है भारत का 5वां ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। ईट राइट स्टेशन घोषित किया जाने वाला भारत का 5वां स्टेशन बना है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। बात करते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन की। तो यह भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे भारत का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट शुरू किया गया है। ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जो है कैरोलिना मारिन ने जीता है और ये स्पेन की खिलाड़ी हैं और इन्होंने पीवी सिंधु को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, जो भारत के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु भारत के खिलाड़ी, इन्हीं को हराकर कैरोलिना मारिन ने यह खिताब अपने नाम किया है। स्विस ओपन जो है बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। स्विस ओपन का पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। विक्टर एक्सेल्सन ने स्विस ओपन का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। चलिए बात करते हैं नाओमी ओसाका की। तो नाओमी ओसाका ने हाल ही में टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब अपने नाम किया है, जबकि एस्ले बार्टी ने हाल ही में टेनिस का विंबलडन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। किस रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत की है? तो यह शुरू किया है पश्चिम रेलवे के द्वारा यह शुरू किया गया है। बात करते हैं पश्चिम मध्य रेलवे की। तो यह भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है। विद्युतीकृत रेलवे जोन भारत का पहला रेलवे जोन बना है पश्चिम मध्य रेलवे, जो पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। बात करते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की। तो यह जो रेलवे है इसके द्वारा हाल ही में भारत का सबसे लंबा मालगाड़ी वासुकी को चलाया गया, जिसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर थी। चलिए, और यह जो मालगाड़ी है छत्तीसगढ़ में भिलाई से कोरबा के बीच चलाया गया। भिलाई से कोरबा के बीच यह मालगाड़ी वासुकी चलाया गया। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। किस देश की संसद ने कानून पारित कर इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है? तो यह वैध किया है स्पेन ने यह वैध किया है और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रोस सांचेज हैं। स्पेन की मुद्रा यूरो है, स्पेन की राजधानी है वो मैड्रिड है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने? तो पहले ट्रांसजेंडर इलियट पेज बने हैं और ये कनाडा से हैं। बात करते हैं तस्नुबा नसीर की। ये बांग्लादेश से हैं और ये बांग्लादेश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बने हैं। बांग्लादेश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बने हैं तस्नुबा आनंद शिशिर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हाल ही में कहा आवाम की बात नामक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया, श्रीनगर में यह खोला गया है। चलिए, और जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने यूट्यूब पर कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो यह शुरू किया है गुजरात उच्च न्यायालय ने और यह न्यायपालिका में पारदर्शिता के लिए शुरू किया गया है। न्यायपालिका में पारदर्शिता के लिए
यह लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया गया है? बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय की अभी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे एनवी रमन हैं। एनवी रमन है, ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, एनवी रमन। सर्वोच्च न्यायालय में अभी वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं, 32 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी न्यायाधीश का एक स्थान खाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन किस राज्य के किसानों ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है महाराष्ट्र के किसानों ने, और यह जो आंदोलन है फ्रूट केक को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। फ्रूट केक को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, और इसके अंतर्गत बेकरी में जो केक तैयार होता है, बेकरी में जो केक तैयार होता है उसकी जगह पर फ्रूट से बने केक पर जोड़ दिया जाता है। चलिए महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, जिसने ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज को जारी करने का निर्णय लिया है। शैक्षणिक दस्तावेज को जारी करने का निर्णय लिया है। चलिए महाराष्ट्र के बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में शुरू किया गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में शुरू किया गया है, और पुणे का एक क्रिकेट संग्रहालय है जिसका नाम है ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय। यह जो क्रिकेट संग्रहालय है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय बन गया है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। किस राज्य ने रामायण का वैश्विक विश्व को शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। यह उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला राज्य हो गया है। यहाँ कुल 8 हवाई अड्डे हो गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर खोला गया है, और उसका नाम है अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर। अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर। चलिए कुछ और उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनेगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बनेगा, और उत्तर प्रदेश में सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित किया जाएगा। पंचायत सचिवालय। चलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गुड़ महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 21 मार्च को। बात करते हैं 20 मार्च की, तो 20 मार्च को हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। बात करते हैं 11 मार्च की, तो 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस हाल ही में मनाया गया। यह जो किडनी दिवस है प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, और इस बार दूसरा गुरुवार 11 मार्च को था। चलिए बात करते हैं 14 मार्च की, तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को कपास की गांठें पहली बार रेल मार्ग द्वारा भेजी? तो यह भेजा गया है बांग्लादेश को। पहले बांग्लादेश में सड़क के द्वारा गांठ भेजी जाती थी, जिसमें कम मात्रा में भेजा भी जाता था और लागत अधिक होती थी, इसलिए अब रेल मार्ग के द्वारा भेजा गया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति
अब्दुल हमीद हैं। अब्दुल हमीद हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश का मुद्रा जो है वह टका है। चलिए बांग्लादेश के बारे में कुछ और जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने संस्कृत भाषा को सीखने हेतु बांग्लादेश में लिटिल गुरु नामक ऐप लॉन्च किया है। लिटिल गुरु नामक ऐप लॉन्च किया है बांग्लादेश में। चलिए एक रिपोर्ट का हाल ही में प्रकाशन किया गया था जिसका नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। इसका जो प्रकाशन था हाल ही में किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश को ही बताया गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन फरवरी 2022 में कहां किया जाएगा? तो यह हरियाणा में किया जाएगा और यह हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में यह किया जाएगा। यह गेम जो है 2021 का ही है, लेकिन कोविड की वजह से इसे टाल दिया गया और यह फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। हरियाणा में गुरुग्राम में भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम शुरू किया गया है। चलिए हरियाणा में एक योजना चल रहा है जिसका नाम है एक ब्लॉक एक उत्पाद। एक ब्लॉक एक उत्पाद। चलिए एक और योजना चल रहा है हरियाणा में जिसका नाम है कोविड आपातकालीन ऋण योजना। कोविड आपातकालीन ऋण योजना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को किफायती मूल्य पर अनाज देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम है मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप। और हाल ही में एक योजना चलाया गया है पश्चिम बंगाल में एक योजना चलाया गया है माँ योजना। पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा चलाया गया यह माँ योजना। इसमें गरीबों को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मात्र 5 रुपए में यह उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। चलिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 2021 किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो यह शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। गुजरात की सरकार ने यह शुरू किया है और इस योजना का जो उद्देश्य है महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की धनराशि है वह ब्याज मुक्त प्रदान करना है। महिलाओं को 1 लाख तक का जो ऋण है वह प्रदान करना है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य वो भी 0% ब्याज पे महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। चलिए गुजरात के बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा में खुलेगा और दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला गुजरात के कच्छ जिले में रखी गई है। गुजरात के कच्छ जिले में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी गई है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल खोला गया है। 5 सितारा होटल खोला गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है सूरत में और यह गुजरात में है। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा गुजरात के जामनगर में। और गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया गुजरात के गांधीनगर में। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों से पूछा था, किस राज्य की पुलिस ने डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश की पुलिस ने। चलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहां प्रस्तावित है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यह था मेरा 40वां प्रैक्टिस है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।